आज हम एक एक नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक नियम क्या होता है, इसके कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें। साथ ही इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ्स में कोई किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं इस एक एक नियम को। ठीक है, बेसिक से हम पढ़ेंगे और इसका एडवांस लेवल जो है वहां तक हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं एक एक नियम। तो देखिए, बहुत नॉर्मल और बेसिक लेवल से ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 10 रुपये के 2 पेन। ठीक है, आप 10 रुपये लेकर गए दुकान पर और कितने पेन खरीद के लाए? 2 पेन। 10 रुपये के 2 पेन, तब एक का मूल्य बताइए। तब एक का मूल्य क्या होगा? ठीक है, आपको अनेक देंगे और एक का कीमत निकालना, वही एक एक नियम है। ठीक है, तो 10 रुपये के 2 पेन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये बहुत नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है कि 10 रुपए में यदि कोई सामान 2 आता है तो एक की कीमत कितनी होती है? कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। ठीक है, तो 10 रुपए के कितने पेन? 2 पेन, यानी कि हमें एक का निकालना है। तो मैंने लिखा ऊपर 10 रुपये। कितने पेन मिल रहे? 10 रुपये के 2 पेन मिल रहे। तो आप 10 के 2 हिस्से कर दो। ठीक है, 10 में 2 का भाग लगा दीजिए। तो बताइए 2 पंजे 10, यानी कि ये जो 5 मिला ये कितने पेन की कीमत है? एक पेन की कीमत है। ठीक है, ये एक पेन की कीमत कितनी? 5। तो ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा, यहां मैं चेंज कर देता हूं। मैंने लिखा 15 रुपये के 3 पेन। क्या लिखा है? 15 रुपये के 3 पेन। तब एक पेन का मूल्य क्या होगा? बताइए कितना होगा? हाँ बोलो, कितना होगा? 5 होगा, है ना। आपको ऊपर लिखना है 15। 15 के कितने हिस्से कर दो? 3। 15 रुपए के 3 पेन आ रहे, तो 15 में यदि 3 का भाग लेंगे तो हमें किसकी मूल्य पता चलेगा? एक वस्तु का। किसका? 3 पंजे 15, यानी कि जो 5 मिला है ना, ये एक वस्तु का मूल्य किसका है? अच्छा, यहाँ हमें चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 35 रुपए के 7 पेन। कितने? अच्छा, 35 रुपए के 5 पेन। कितने लिखे मैंने? 35 रुपए के कितने पेन मिल रहे हैं आपको? 5 पेन। तो आप जल्दी से मेरे को करके बताइए। हाँ, 35 रुपये के 5 पेन आ रहे, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? मैंने क्या लिखा? 35 रुपये के 5 पेन, तब एक का मूल्य आप बताइए। जल्दी से हल कीजिए, बताइए। और जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं आप पर कि आप इस क्वेश्चन को साथ साथ हल करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या जवाब आया आपका? वेरी गुड। ठीक है, आपने क्या किया बताइए? क्या किया? 35 में 35 बटे क्या किया होगा? 5। तो एक का मूल्य निकल जाएगा। 5 के पहाड़े को बोलेंगे तो 5 7 35। तो यानी कि 7 जो मूल्य आया कितने पेन का आया? एक पेन का आया, है ना। इजी लेवल, बिल्कुल इजी है ना। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, हर वीडियो में क्वेश्चन देता हूं और आपके जवाब का मैं वेट करता हूं। ठीक है, तो 75 रुपए के 5 पेन, तब एक पेन का मूल्य आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। साथ ही आपने पुराने वीडियो को सभी देखना। ठीक है, जो जितने वीडियो मैंने बना रखे हैं जो आपकी मैथ्स को परफेक्ट कर देंगे, आप उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो 75 रुपए के 5 पेन, तब एक पेन का मूल्य क्या होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। एक पैटर्न हमने पढ़ा, 75 रुपए के 5 पेन, तब एक पेन का मूल्य क्या होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा अलग कर दिया। क्या लिखा है? आगे मैंने वस्तु लिख दी, पीछे उसका मूल्य लिख दिया। 3 पेंसिल का मूल्य 12 रुपये। क्या लिखा है? 3 पेंसिल का मूल्य 12 रुपये। तो एक का मूल्य होगा, आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है। पहले रुपये आगे लिख दिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना? 3 पेंसिल का मूल्य कितना दिया है? आप घर से 12 रुपए लेकर गए हैं और कितनी पेंसिल लेकर आए? आप 3 लाए। इसका मतलब एक पेंसिल कितने रुपए की होगी? 4। वेरी गुड। कैसे करेंगे? ऊपर वापस किसको लिखेंगे? पेंसिल वस्तु को लिखूंगे, मूल्य को लिखू ऊपर? वेरी गुड। ऊपर में रुपये को लिखूंगा कितने? 12। बटे में कितनी सामान आ रहे? 12 रुपए में 3। 12 रुपए में 3 वस्तु आ रही ना, कोई सी पेंसिल, कलम, आम, जो भी सामग्री आपको दे दे, तो एक का मूल्य क्या होगा? 3 का पहाड़ा बोलिए। 12 रुपए में 3 3 चौक 12। 4 जो है कितनी पेंसिल का कीमत है? एक पेंसिल कीमत है। कितनी है? ये एक पेंसिल की कीमत है। मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ।
ठीक है, आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जा रहे हैं। चलिए मैंने यहां पर लिखा 20 रुपये की 20 सॉरी चलो यहां कुछ लिख देते हैं 7 पेंसिल। क्या लिखा है? 7 पेंसिल का मूल्य 35 रुपीज। कितना? 7 पेंसिल की जो कीमत है ना वो 35 रुपये है। तो एक का मूल्य क्या होगा? धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, शुरुआत से, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है बेसिक लेवल को अभी सीख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको। तो बताइए 7 पेंसिल का मूल्य कितना है? 35 रुपये। एक का कीमत कितनी होगी? आप 7 को ऊपर लिखेंगे 35 को। 35 में 7 का भाग लगा दो। ये लिखा 35 और 35 के बटे में कितना लिख दिया? 7। बताइए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7। यानी कि जो 5 मिला ये किसका मूल्य है? ये एक पेंसिल का। किसका है ना? इजी। ठीक है, ये एक पेंसिल का मूल्य है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मूल्य भी चेंज कर रहा हूं और वस्तु भी चेंज कर रहा हूं। तो मैंने लिखा 9 पेंसिल का मूल्य। क्या लिखा है ना? ठीक है, 9 पेंसिल का कुछ मूल्य लिख रहा हूं मैं आपको 54 रुपीज। कितना लिखा मैंने? तो 9 पेंसिल का मूल्य 54 रुपये है। तो एक का मूल्य क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है, चीजों को साथ साथ हल करते जाएं, चीजों को साथ साथ हल करते जाएं। ठीक है, और प्रैक्टिस को जारी रखें तो जरूर आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यह क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, 9 पेंसिल का मूल्य 54 रुपये। ठीक है, रुपीज है। तो एक का मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का मूल्य निकालना हम सीख चुके हैं। देखिए अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। 2 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये। 2 पेंसिल कितने मारी आपकी? 10 रुपए मारी। तो मैंने पूछा 3 पेंसिल का मूल्य बताइए। 3 का मूल्य पूछ रहे, आपसे एक साथ ही दोनों चीज पूछ ली। आपको एक पेंसिल का मूल्य पहले निकालना है, उसके बाद 3 का ज्ञात करना है। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना? 10 रुपये। और तो 3 का क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम एक का ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 10 रुपए के कितने पेंसिल मिल रहे? 10 रुपए में 2 पेंसिल मिल रहे। तो एक की कीमत कैसे निकलेगी? बोलो। 2 पंजे। ये जो 5 रुपए एक के मिले, लानी कितनी पेंसिल है आपको? खरीदनी कितनी है? 3। तो आप क्या करेंगे? 5 में 3 का गुणा। कितने रुपए मिलेंगे चाहिए आपको? 3 पेंसिल का मूल्य कितने रुपए लगेंगे आपको? 15 रुपये। ठीक है, एक का निकालने के बाद आपको गुणा करना है। जितना सामान आपको लाना है ना उतना आपको, मान लो मैं यह चेंज कर दूं, मैंने कहा जी 5 पेंसिल का मूल्य बताओ, तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए ये अभी 5 किसका आया? एक पेंसिल का। इसमें किसका गुणा कर दो? 5 का। तो कितना रुपए आएगा? 25 रुपए लगेंगे। ठीक है, 2 पेंसिल का मूल्य कितना है? 10 रुपये। कितना? 10 रुपये। तो 10 बटे 2 करोगे तो क्या मिलेगा? पहले बता दो मेरे को, क्या मिलेगा? एक वस्तु का मूल्य। किसका मिलेगा? 2 पंजे 10। ये 5 रुपए एक पेंसिल की कीमत है। आपको मान लिया जाए आपको 7 पेंसिल लाना है, तो क्या कर देंगे आप? इस एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए, 7 की कीमत कितना? 7 पंजे 35। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब हमें गुणा भी करना नहीं, हमें डायरेक्ट करना आना चाहिए, है ना। चलिए पहले डायरेक्ट से पहले आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, आप मेरे को करके बताइए। ठीक है, यहां और चेंज कर देते हैं। यहां मैं लिख देता हूं 3 आम का मूल्य। ठीक है, मैंने 3 आम का मूल्य लिख दिया 21 रुपए। कितना रुपए? 21। ठीक है, तो आपसे मंगवाना चाह रहे हैं 5 का मूल्य कितना होगा? 3 आम का मूल्य 21 रुपये है, तो 5 का मूल्य क्या होगा? 5 आम की कितनी कीमत लगेगी? कितना उत्तर आया? 35। मतलब कितना? 35 आया। चलो चेक कर लेते हैं। 3 आम की कीमत कितनी है? 21 रुपए, है ना। मूल्य मतलब भाव, वस्तु का भाव। तो 21 के बटे में कितना लिख दोगे आप? 3। तो एक अभी 21 के बटे में 3 लिखने से किसका मूल्य निकलेगा? एक चीज का भाव निकलेगा, है ना। 3 साथे ये 7 मिला है ना, ये एक आम की कीमत है। तो कितने आम लाने हैं? 5। तो 7 में 5 का गुणा करो, 35 रुपीज। कितने रुपए आए आपके? 35 आया ना।
ठीक है, क्या बात समझ में आई आपको? अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कैसे? अलग से आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहां थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। इधर देखो, माने मैंने लिखा 3 आम का मूल्य 9 रुपये। कितने? 3 आम का मूल्य कितना? 9 रुपये, है ना। तो बताइए 9 आम का मूल्य क्या होगा? 3 आम का मूल्य 9 रुपये है, तो 9 आम लाना आपको। बताओ 27 कितना आ रहा? 27 रुपए आ रहा है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। 9 आम, ये ऊपर लिखा 9, नीचे लिखा एक की कीमत निकालने के लिए 9 आम का मूल्य कितना है? सॉरी, 3 आम का मूल्य कितना है? 9 रुपए। कितना है? 9 रुपए है ना। 3 आम का जो मूल्य है ना, एक सवाल लिखा है 3 आम का मूल्य कितने रुपये? 9 रुपये, है। तो 3 आम का मूल्य 9 रुपए, तो ऊपर 9 रुपए लिख दिए, बटे में कितना लिख दिया? 3 आम। गुणे में वापस क्या लगा दो? डायरेक्ट यहीं पर कितना लिख दो? 9। इधर जरा समझने का प्रयास करना, डायरेक्ट काम हो जाएगा। देखो आपने लिखा 3 आम का मूल्य कितना? 9 रुपये। कितने रुपये लाने? कितने वापस आपको? 9 आम लाने, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ऐसा 9 के कितने आम? 3 आम लाने भी कितने वापस से? 9। तो ये 9 का ऊपर है, 9 कहां पर है? मतलब ये ऐसा है बेटा, 9 गुणा 9 बटे में 3। अब आप इस 3 से काट दो किसी भी 9 को। किसको काटोगे? किसी को भी 9 को काट दो। 3 तिया 9। अब बताइए 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे क्या आएगा? 27। और अभी आप वापस वही लाए थे ना। अभी आप क्या कर रहे थे? इससे पहले हम ये कर रहे थे कि 9 में हम 3 का भाग लगा रहे थे, तो 3 तिया कितना आया था? 3। एक वस्तु का 3 आया, उसमें वापस गुणा कर रहे थे 9 का, या डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो 9 तिया तब भी कितना आया था आपका? 27, ठीक है। चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बना है 5 कापियों का मूल्य 50 रुपये। आप 5 कॉपी लाए, कितने रुपए में? 50 रुपए। तो 7 का मूल्य आप क्या करेंगे? 50 रुपए में कितनी कॉपी आ रही है आपकी? 5। तो ये लिखा मैंने 50 बटे में कितना लिख दूं? क्या लिखूं? हाँ 5। 50 रुपए में कितनी कॉपी आई? 5। तो अभी 1 का मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कितनी और लाना है? डायरेक्ट बोलो कितनी लाना है? और 7 को कहां लिख दो? ऊपर। बताइए 5 से काटिए इसको। तो इस 5 से हम किसको काट सकते हैं? बताइए आप। 50 को काट सकते हैं ना। तो 5 एकम 5। तो अभी 0 नहीं कटा ना, अपना बच गया ना, 10 हो गया। क्या हो गया? 10 गुणा 7 कितना आता है? डायरेक्ट कितने रुपए लगेंगे? 7 कॉपी के 70 रुपए। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक। अब यह कॉपी को चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं 3 कापी का मूल्य कितना मान लेते हैं? 45। कितना मान लेते हैं? कितना मान लेते हैं? 45। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं 5 कापी का मूल्य कितना होगा? जल्दी बताइए, अभी करके बताइए। 3 कॉपियों का जो मूल्य है, 3 कॉपी लेकर आओगे तो 45 रुपए देना पड़ेंगे। आपसे 5 कॉपी मंगाइए किसी ने कि भाई 5 कॉपी लेकर आओ, तो कितने रुपए दे के आप आओगे? कितना? 75, है ना। कितना आ रहा है? 75। पक्का? गुड। देखिए आपने लिखा 3 कापियों का मूल्य कितना है? 45। तो मैं ऊपर 3 लिखूं कि 45 लिखूं? 45 रुपए में कितनी कॉपी मिल रही है आपको? 3। कितनी लाना है? 5। डायरेक्ट लिख दो आप 5, है ना। 3 से किसको काटे? 5 को, 45 को। जरा सोचो, कटे गए? आपको नियम पता है ना, 5 में 4 कितना हो रहा? 9। मतलब 3 से कटेगा। कैसे? 3 एकम तो 3। यहां पर भी 3 एकम 3। कितना और मांग रहे अभी? 1। क्या बना? 15। तो 3 के पहाड़े में 15 कहां पर? 5। 3 पंजे 15। तो ये क्या बचा? क्या नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 15 गुणा 5, 15 पंजे कितना होता है? 75। तो कितने रुपए? समझ में आ गया? तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना दूं आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसका जवाब जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? इसको हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्या लिखा है? 9 कापियों का मूल्य, 9 कॉपी लेने गए आप, कितने रुपए दे के आए? 180 रुपए दे के आए।
तो 18 कॉपी का मूल्य निकालिए। 18 कॉपियों का कीमत क्या होगा? 18 कॉपी का मूल्य क्या देकर आएंगे आप? 9 कॉपियां कितनी देके आए? 180 रुपए। आप 18 कॉपी ला रहे हैं तो कितना दाम आपको चुकाना पड़ा, कितना मूल्य आपको चुकाना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही इस चैनल को आप, फिर से मैं कह रहा हूं, आप जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। साथ ही प्ले स्टोर पर मेरा एप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप वहां से इस कोर्स को परचेस करें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से आप करिए। ठीक है, आप जरूर सफल हो सकते हैं। मेन दिक्कत है प्रैक्टिस की। आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमने ये सीख लिया कि एक वस्तु की कीमत कैसे निकालते, यही है ना? मतलब आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना हो ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे? बताइए, ऊपर क्या लिखेंगे? रुपये। जितनी वस्तु दी है उसका भाव, कितने रुपये, और नीचे क्या लिखेंगे? वस्तुओं की संख्या। क्या लिखेंगे? वस्तुओं की संख्या। ऊपर आपको कीमत लिखनी है और नीचे वस्तुओं की संख्या, तो एक वस्तु का मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए सूत्र लिख दिया है। एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो आपको वस्तुओं का मूल्य ऊपर लिखना है, वस्तुओं की संख्या को नीचे। दी गई वस्तुओं का मूल्य और वस्तुओं की कुल संख्या लिख दो तो आप एक वस्तु का मूल्य आपको निकल जाएगा। तो मूल्य ऊपर और संख्या नीचे, तब आप एक वस्तु की कीमत को, एक वस्तु के मूल्य को, एक वस्तु के भाव को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया। एक वस्तु का मूल्य बराबर दी गई वस्तुओं का मूल्य बटे वस्तुओं की संख्या। क्या लिखा है बताइए? एक वस्तु का मूल्य बराबर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बाकी आपको समझ में आ गया ना? ऊपर मूल्य और नीचे वस्तुओं की संख्या लिखना। ठीक है, देखिए अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसी पैटर्न का है सवाल है। एक दर्जन कलम का मूल्य 36 रुपये। कितने दर्जन? एक दर्जन कलम माने वही पेन। एक दर्जन पेन का कितने रुपए लग रहे हैं आपके? 36 रुपए लग रहे हैं। तो 15 कलम का मूल्य बताइए। 15 कलम कितने रुपए में आएगी ये बताइए। एक दर्जन कलम का मूल्य 36 रुपये है, तो बताओ 15 कलम का मूल्य क्या होगा? आप ही करके बताइए। ठीक है, एक दर्जन कलम का मूल्य 36 रुपीज है, तो आपको 15 कलम का प्राइस क्या होगा? 15 कलम का मूल्य क्या होगा? ठीक है, एग्जाम देने जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, और जब आप OMR शीट को भरे ना, तो उसको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, आप कौन से नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर वाली ही नंबर को जाके आपको काला करना, गोला बनाना। OMR शीट कैसे भरना है तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको सिखा रखा है, आप वहीं से देखिए, आप उस वीडियो को देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको OMR शीट भरना मैंने बता रखा है, वहीं से देखिए। क्या जवाब आया अभी आपका? कितना रुपए? 45 रुपए आया ना? ठीक, तो देखिए क्या लिखा है। एक दर्जन कलम का मूल्य 36 रुपए है ना, तो 15 कलम का मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे, एक दर्जन का मतलब कितना होता है? अभी आपने क्या करा, एक दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, 12, तो 12 कलम का मूल्य कितना है मैंने लिख रखा, एक दर्जन बराबर कितना? 12। तो 36 रुपए के कितने आ रहे कलम? 12। कितने लाना आपको? तो 15 का गुणा कहां कर दो? ऊपर कर दो, है ना? तो बताइए पहले 12 से किसको काट सकते हैं हम? डायरेक्ट भी कट सकता है क्या? 12 तिया, तो बताइए 15 कितना हो जाएगा फिर ये? 45। क्या जवाब आया आपका? 45। तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? आया 45, 45 बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ही आपका सही था। एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनाया, एक दर्जन कलम का मूल्य 9 रुपये। कितने? एक दर्जन का मतलब कितना समझ में आया अपने को? 12। कितने का? यानी कि एक दर्जन लिखो या खाली 12 लिख दो। 12 कलम का मूल्य 9 रुपये, तो ऊपर लिखा 12, बटे में कितना लिखा? 9। क्या सही लिखा मैंने? बताओ पहले। गलत है। क्यों गलत है? ऊपर तो मूल्य आएगा ना, तो एक दर्जन का मूल्य कितना है? 9। तो 9 बटे 1 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। लानी कितनी है? अब जरा देखो, काट दो। कौन से पहाड़े में सब आ रहे हैं, मतलब छोटी छोटी पहाड़ ढूंढो। 6 के पहाड़े से, चलो 6 से काट देते हैं। 6 दूना 6 तिया
अब बताइए 2 से कोई कट रहा है क्या? 2 से कोई भी नहीं कट रहा। तो ऊपर क्या बचा? 9 तिया कितना बचा? 27। बटे में कितना लिख दे? 2। 27 में 2 का भाग लगा दो, अभी उत्तर आ जाएगा। 27 में आप 2 का भाग लगा दो, अभी उत्तर मिल जाएगा आपको। कितना? 27 में किसका लगाना है? 2 से। तो बोलिए आप 2 एकम 2। कितना बचा? कुछ नहीं। ऊपर से क्या उतारा? 7। क्या उतारा? 7। 2 के पहाड़े को बोलेंगे 2 तिया 6। कितना बचा? 10 लगा दो और क्या बढ़ा दो? 0। 10 पॉइंट लगाई और 0 बढ़ाई, बोले 2 पंजे 10। फाइनल खत्म हो गया ना। तो क्या जवाब आया? 13.5, यानी कि ठीक है 13.5 उत्तर अभी ये था। आपको इस प्रकार से कभी दशमलव में उत्तर आया तो हम भाग लगा के मतलब कुल मिला के आपको हल करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आ चुका ना आपको ये? ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बनेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाया मैंने। 1 दर्जन कलम का मूल्य 42 रुपए। कितने? 1 दर्जन कलम का मूल्य 42 रुपए। तो 5 कलम का मूल्य बताओ। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एक दर्जन कलम का मूल्य कितना है? 42 रुपये है। तो आपको बताना है 5 कलम का मूल्य कितना? 5 कलम का मूल्य आपको बताना है। तो आप लोग अभी हल कीजिए। ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं ये साथ साथ ही इसको हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1 दर्जन कलम का मूल्य 42 रुपये है। तो 5 कलम का मूल्य आप बताइए। 5 कलम की 5 पेन को कितने रुपए में आप लाएंगे? ठीक है, ये वाला तो आता है ना आपको। एक पेन का मूल्य 5 रुपए जब एक का दिया हो और अनेक का निकालना हो। इससे पहले हम क्या सीख रहे थे? अनेक चीजों का दिया और मूल्य भी उनका ज्यादा था, तो एक का निकालना। अब एक का दिया, एक पेन का मूल्य दे दिया। एक पेन का कितने रुपए? 5 रुपए मान लो। तो 3 पेन का क्या करना पड़ेगा? भाग के गुणा लगाना पड़ेगा ना। एक का मूल्य कितना? 5 है। ये 5 रुपए कितने के हैं? एक के हैं। तो आप बोले 5 में 1 का भाग लगाओ तभी उत्तर कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। इसलिए आपको समझ में आ गया जब 1 की कीमत कितनी आ रही? 1 की दे रखी है। एक पेन का मूल्य 5 रुपए, 3 का तो 5 का गुणा कर दो 3 में, कितना आ जाएगा? 15 रुपए। है ना इजी? ये तो सरल है। 1 का ऑलरेडी दिया है पहले से, है ना। ये तो ऑलरेडी 1 का दिया है ना। जैसे यहाँ चेंज कर दो। मान लेते हैं एक पेन का मूल्य 5 रुपए मान लेते हैं। तो मैंने बोला 5 पेन का कीमत बताओ, कितना बताओ? डायरेक्ट बोल दो 25। डायरेक्ट समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा चेंज कर देते। एक पेन का मूल्य 1.5 रुपए। कितने? 1.5। क्यों? 1.5 रुपए में पेन आता है। तो ये काम कर देते हैं, चलिए। हाँ ठीक है, 2.5 कितना कर दिया? एक पेन का मूल्य 2.5 रुपये है। तो 5 पेन का मूल्य बताओ। जल्दी से क्या करना पड़ा? गुणा के भाग। अरे एक वस्तु का मूल्य दिया हो, 17 जल्दी करके बताइए कितना आ रहा? 12.5। यानी कि 1 का दिया है। कितना दिया? 1 का 2.5। इसमें किसका गुणा कर दो? 5 का। अरे 25 पंजे कितना होता है? दशमलव भूल जाओ। 25 पंजे कितना? 125। वापस याद करो, एक अंक से पहले इधर से गिन लो, क्या उत्तर आएगा? सही है ना सरल? बताइए, मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये। आप 1 मीटर कपड़ा लाओगे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 40 रुपए। तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ कितना? 120। डायरेक्ट आ रहा ना 120। 1 मीटर का 40 रुपये, तो 40 का गुणा किसमें कर दो? 3 में। 40 दिया 120 रुपए दोगे ना। लेकिन मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 सही 1/2 मीटर। कितना मीटर? 1 सही 1/, यानी कि 1.5 मीटर। कितना मीटर लाना कपड़ा? तो बताइए जरा कितने रुपए दो क्या होगे? हल कीजिए इसको। कितने आए? 7। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है। तो 1 सही 1/2 मतलब 1 तो मीटर पूरा और आधा मीटर 1.5 मीटर है। इसको सॉल्व करो पहले। 2 एकम 2 और जोड़ना कितना? 1। अरे इसको हल करना आता है ना आपको, सिखा रखा ना मैंने। 2 एकम तो 2 और 1 जोड़ना है, कितना बन जाएगा? 3/2। ऐसा ही बनेगा ना ये। तो यानी कि 1 मीटर के कितने रुपए? 40 रुपये। आपको 1 मीटर का दिया है और ज्यादा मीटर लाना है तो गुणा करना पड़ा एक भाग।
गुणा, तो गुणा लगा दिया मैंने, 3 बटे क्या लिख दूं मैं 2। अब 2 से काट दो, क्या कट रहा है 2 से काटा तो 40 कटा, कितनी बार 20 का गुणा 3 में तो कितने रुपए दे के आओगे 60 रुपए, कितने दे के आओगे। अब कर लेंगे क्वेश्चन दे, कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा अब 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बनाया आपके लिए, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपए, कितने लिखा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपये है, तो 4 सही 1/2 मीटर यानी कि 4.5 मीटर का कितना मूल्य होगा, 1 मीटर का 15 रुपये, तो 4 सही 1/2 यानी कि 4 दूना 8 और 1 9/2 मीटर का क्या मूल्य होगा। ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपये है, तो 4.5 यानी कि 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। इसका जवाब आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और उसका क्या उत्तर है। ठीक है, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। ठीक है, साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लगा, ठीक है, किस प्रकार का लगा और क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या सुधार करना चाहिए, ये आप जरूर बताइए। ठीक है, और साथ ही इस चैनल पर आप बने रहिए, मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसके और वीडियो बनाएंगे और उन सभी वीडियो को आपको देखना, तभी आपका एक एक नियम पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके।